नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आप में से कई प्यारे बच्चों ने कमेंट किया और इंस्टाग्राम पर भी हमें डीएम किया कि सर आपने केमिस्ट्री का बता दिया, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करवा दिए और आप तैयार भी करवा रहे हैं, बट हमें हिंदी का कोई भी वीडियो नहीं मिल रहा है। तो बच्चों, आपको मैं बता दूं, आज से अभी से आपको हिंदी के वीडियो भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के 40 सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। और ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या फिर आप मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, वहाँ पर यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उनमें से 40 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज के इस वीडियो के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब आपके पास हिंदी हो या फिर सामान्य हिंदी है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप जब पेपर देखोगे वहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड जो होता है उसको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। ऐसे ऐसे हम हिंदी के सारे टॉपिक कवर अप कर लेंगे ताकि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सकें। और बच्चों, मैं आपको बता दूं, अब लगभग आपका जनवरी का भी आधा मंथ निकल चुका है। अब आपको हिंदी पर भी फोकस करना है, क्योंकि कई बच्चे जो हैं हिंदी को बहुत हल्के में ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, हिंदी भी 100 नंबर का आता है, इसमें आप भी अपना परसेंटेज बना सकते हो। और हिंदी में थोड़ा आसान होता है नंबर लेना, बट इसीलिए बच्चे इसकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करते। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, आपको हिंदी की भी प्रिपरेशन करनी है ताकि आप हिंदी में भी अच्छा स्कोर कर सको। हो सकता है कि आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ जिनके पास है उसी में आप लगे रहो और हिंदी में आपके उतने अच्छे नंबर ना आ पाए, तो आपको बाद में जब रिजल्ट आएगा या फिर आप जब हिंदी का पेपर दे के आएंगे तब आपको उतना दुख होगा। तो बट इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, अभी से अब लगभग आपको हिंदी की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर देनी है। कई बच्चों ने स्टार्ट भी कर दी है, कई बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप जल्दी से हिंदी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दो, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर भी आप जब देंगे वहाँ पर भी आपको सारे क्वेश्चन ऐसा लगे कि सर हम ये पढ़ के आए हैं, इजीली से इनको भी कर सकते हैं। और उन सारी चीज़ों में हम आपकी मेहनत करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हिंदी के जो भी वीडियो आते हैं आप देखते रहिए, नॉर्मल आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और हम सभी को और आप सभी को अभी भी टारगेट बना के रखना है कि सर हमें भी 90+ स्कोर करना है हिंदी के अंदर। तो इसी टारगेट के साथ, इस टारगेट को बेस बनाकर हम लोग मेहनत करेंगे ताकि हम इजली से अच्छा स्कोर कर सकें। तो आइए हम इन सभी 40 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस सेट क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में भी देखने को मिलेंगे, इन 40 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको हम इजली से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि अष्टयाम के रचनाकार कौन है। तो बच्चों, अष्टयाम के जो रचनाकार हैं आपको पता है कौन है, नाभादास हैं। और इन क्वेश्चंस को हम जल्दी से पढ़ लेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको बता दूं, इन सारे क्वेश्चंस मैं एक बार पढ़ा चुका हूं, बट आप लोगों ने नहीं देखे हैं और कई बच्चों ने कमेंट किया, तो मैंने कहा एक बार इनका रिवीजन करवा देता हूं। तो जो भी बच्चे पढ़ चुके हैं इन क्वेश्चंस को, वो प्लीज़ इनका रिवीजन कर लें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो एक बार इसको ध्यान से देख लें। और बच्चों, अगर इसका आपको PDF चाहिए, देखो अगर आपको इसका PDF चाहिए और ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे जाकर SB स्टडी क्लासेस और मीनिंग में जो लिख रहा हूँ सो ही लिखेंगे, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर आप हमें DM कर देना, हिंदी के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सर PDF चाहिए, हम वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है बच्चों। तो इसकी आपको PDF की टेंशन नहीं लेना, ताकि आप बार बार वीडियो आपको देखना ना पड़े, आप इसका इजीली से रिविजन कर लें, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, राजा भोज का सपना जो है एक रचना है, इसके लेखक कौन है। इसके जो लेखक हैं राजा भोज का सपना, इसके शिव प्रसाद सितारे हिंद जी है, इसके लेखक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत कौन सा है। सरयू पार की यात्रा जो है हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत है और इम्पोर्टेंट जो रचना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं जिसको भी मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे। क्या है, एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन इन सभी की अगर हम तुलना करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगली रचना है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। देखो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक जो है, ज़्यादातर बच्चे मोहन राकेश को टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। घुमक्कड़ शास्त्र के जो रचनाकार हैं या जो लेखक हैं वो कौन है, राहुल सत्यार्थन हैं। या आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला है, पोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित है। देखो पोर्ट विलियम कॉलेज जो है कहाँ पर स्थापित है, तो आपको पता होना चाहिए पोर्ट विलियम कॉलेज जो है कोलकाता में स्थापित है। बट बच्चे यहाँ पर ज़्यादातर, जब मैं कोचिंग में ऑफलाइन में टेस्ट लेता हूँ तो वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे पूना कर देते हैं, क्योंकि वो गलत हो जाता है, ठीक है। पथ के साथी किस विधा की रचना है। एक रचना है जिसका नाम है पथ के साथी। एक पथ के साथी एक किस विधा की रचना है, और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर यात्रा व्रत लगाते थे इसका सेंस लगा के, जो कि बिल्कुल गलत है। पथ के साथी क्या संस्मरण है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे।
तितली के रचनाकार कौन है? अब देखो तितली के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, और ये तितली क्या है? जयशंकर प्रसाद का एक उपन्यास है, और एक उपन्यास और है जिसका नाम है कंकाल, और ये भी बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको पता होगा कि कंकाल और तितली के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। और महादेवी के वर्मा के जो कुछ उपन्यास हैं वो भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। देखो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु है, और एक क्या है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ये जो ऐसे क्वेश्चन है, ये अगर मैं कहूँ तो 14 जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन है आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, अस्क उपन्यास है, देखो अस्क एक उपन्यास है, और ये उपन्यास है किसका? तो ये उपेंद्र नाथ जो एक आपके लेखक हैं उनका है। ठीक है, भारतेंदु की पत्रिका कौन सी? देखो इसमें कई पत्रिकाएं आपको दी गई हैं, सरस्वती पत्रिका, कविवचन सुधा दिए गए, हंस पत्रिका, मर्यादा पत्रिका। इनमें से एक पत्रिका जो आपकी है भारतेंदु की है, तो कविवचन सुधा जो क्या है कि भारतेंदु की पत्रिका है, और पत्रिका से रिलेटेड भी बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला है चिंतामणि के रचनाकार हैं, और चिंतामणि जो है इस चिंतामणि और एक रचना है विचार वेदी। ठीक है, जो रचनाएं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और चिंतामणि के जो रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल हैं, याद रखेंगे। अगला है तार सप्ताह के संपादक, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तार सप्ताह के संपादक जो हैं अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, तो इनको भी आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि अज्ञे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप जल्दी से कर लेंगे। अब बच्चों जो हंस पत्रिका आती है, जो हंस पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? हंस पत्रिका को किसने संपादित किया? तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा हंस पत्रिका को संपादित किया गया। ठीक है, बाबू गुलाब राय जो है इनकी एक आत्मकथा है, उसको क्या, उसका नाम क्या है? मेरी असफलताएं। बाबू गुलाब राय की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? मेरी असफलताएं। सफलताएं नहीं, असफलताएं हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि आनंद कदम्बिनी पत्र के संपादक कौन है? एक पत्रिका है या पत्र है जिसके संपादक आनंद कदम्बिनी है, उसके आनंद कदम्बिनी एक पत्रिका है या पत्र है, उसके संपादक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। इंपॉर्टेंट है, पत्रिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप भी एक पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, और एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं पर ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 84 वर्षण की व्रता के रचयिता कौन है? 84 वर्षण की जो व्रता एक रचयिता, एक रचना है, इसके रचयिता कौन है? गोकुल नाथ जी हैं, इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे। कौन है? इंशाअल्लाह खां है, जो कि वेरी वेरी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, एकांकी का सम्राट किसे कहा जाता है? एकांकी यानी कि नाटक का सम्राट किसे कहा जाता है? आपको पता है राम कुमार वर्मा को। और एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी अगर आप बोर्ड का पेपर उठा के देखेंगे वहाँ पर यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए बच्चों जो भी रचनाएं आपको बताई जा रही हैं इन सभी रचनाओं को एक एक करके आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर इनका PDF चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, इंस्टाग्राम पर DM करेंगे और हमें यहाँ पर मैसेज भी कर देंगे कमेंट बॉक्स में जाकर। ठीक है, तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी कालीन लेखक है। देखो ये आपको कई लेखक का नाम दिखाई दे रहा है, इनमें से आपको बताना है कि द्विवेदी कालीन का लेखक कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, जो वो द्विवेदी कालीन के लेखक हैं, याद रखेंगे। अगली खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना जो है गोरा बादल की कथा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट है। नासिकोपख्यान के लेखक कौन है? देखो नासिकोपख्यान एक रचना है, इसके लेखक जो है सदल मिश्र जी हैं, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है। देखो नीड़ का निर्माण फिर एक क्या है? आत्मकथा है, ये चीज आप याद रखेंगे। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारत दुर्दशा के जो लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। इन सभी क्वेश्चंस का आप फास्टली रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, छायावादी युग गद्य की जो गद्य है उसका समय सीमा क्या माना जाता है? याद रखेंगे, क्योंकि समय सीमा से रिलेटेड भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पेपर में हम लोगों से पूछ लिया जाता है। तो सन 1919 से सन 1938 तक इसका जो समय सीमा है वो माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार। कला और बूढ़ा चांद एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, लोकायतन कृति के रचनाकार कौन है? लोकायतन एक कृति है, इसके रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अगला है तार सप्ताह के संपादक कौन है? अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद वात्स्यन अज्ञे हैं, आपको पता है। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कामायनी। ठीक है, कंकाल और तितली इनके उपन्यास है, उनको बारे में भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है।
अनामिका के रचयिता कौन है? अनामिका एक रचना है, इसके रचयिता कौन है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। साकेत के रचनाकार कौन है? एक रचना है साकेत, इस साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, याद रखेंगे। प्रिय प्रभास के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौत जी हैं। प्रिय प्रभास जो है एवी बोर्ड एग्जाम के अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। अगली रचना जो हमारी है आंसू। आंसू के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1943 है। बट तार सप्ताह के संपादक हैं कौन? अज्ञे जी हैं, आपको पता होना चाहिए। छायावादी युग की रचना कौन सी है? कामायनी, ठीक है, जो कि जयशंकर प्रसाद की है। प्रेम सरोवर के रचयिता कौन है? प्रेम सरोवर एक रचना है, इस प्रेम सरोवर रचना के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक किसे माना जाता है? देखो, प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक माने जाते हैं वो अज्ञे जी माने जाते हैं, ठीक है। नई कविता का जो प्रारंभ माना जाता है वो कब से माना जाता है? 1943 से नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। तो ये बच्चों जो 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिए, इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना। अगर आपको इनका PDF चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, इंस्टाग्राम पर हमें इस नाम से आप फॉलो करके DM कर देंगे इस इंस्टाग्राम अकाउंट को, और वहाँ पर आपको PDF इसका प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप करेंगे कमेंट में, क्या कमेंट करेंगे, क्योंकि ऐसे आप कमेंट कर देंगे तो हम कौन सा आपको PDF देंगे। वहाँ पर आपको कमेंट करना है कि सर 14 हिंदी के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इनका हमें PDF चाहिए, तो इजीली से आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप वो भी आप यहाँ से हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आप लोगों का जवाब दे देता हूँ। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन रहता है, अच्छा ऐसा क्वेश्चन रहता है जो बच्चों को बताना चाहिए, तो उस पर मैं वीडियो भी लेकर आपके लिए आ जाऊँगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।